हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक नई अपडेट लेके आया हूँ आप सबके लिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ में टोटल 1061 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। ये नोटिफिकेशन कैप्टम 10 मतलब सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट के अंडर में दी गई। इन वैकेंसीज में स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन भर्ती किए जाएंगे। इन पोस्ट के लिए 10th से लेकर मास्टर डिग्री तक क्वालिफिकेशन रखी गई है, जिसके लिए अलग अलग एज लिमिट है, यानी कि 18 से 30 और 18 से 27। इसकी पूरी डिटेल मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके अलावा इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एग्जामिनेशंस की स्कीम और अदर कंडीशंस भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जाएंगे डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट है drdo.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद हमें जाना है मैसेज बोर्ड पे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो डीआरडीओ रिक्रूटमेंट कैप्टन नोटिस बोर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एडवर्टाइजमेंट सेक्शन खुल जाएगा। इसके बाद हमें जाना है कैप्टन 10 ए एंड ए में। कैप्टन 10 ए एंड ए में जाने के बाद जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे क्लिक करके आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले हम देखेंगे इसकी एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो डीआरडीओ की तरफ से दी गई है। इस नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हुए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी 7/11/2022 से शुरू हो चुकी है और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7/12/2022। 7 दिसंबर 2022 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप लास्ट डेट तक वेट ना करें। उससे पहले ही अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो इसके लिए अप्लाई कर दें। अभी हम आगे चलेंगे। तो सेक्शन 1 में पॉइंट 1.1 पे जैसे कि आप देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स बताई गई है। इसमें पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन बताई गई है कि किस पोस्ट के लिए आपको कौन सी क्वालिफिकेशन होनी नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री चाहिए होगी हिंदी या इंग्लिश में, और इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपका डिग्री लेवल पे। इसके अलावा वो भी कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट में, बट उनका जो एग्जामिनेशन मीडियम है वो हिंदी होना चाहिए और इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी है। या फिर वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी बैचलर डिग्री है हिंदी या इंग्लिश में एज अ मेन सब्जेक्ट, प्लस उनको एक डिप्लोमा कोर्स होना जरूरी होगा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में या फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में। अगर ये डिप्लोमा कोर्स उनके पास नहीं है तो उनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में किसी सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में। मैक्सिमम एज लिमिट जो इसकी रखी गई है 30 इयर्स है और ये ग्रुप बी के अंडर में आएगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग, इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए होगी आपको और स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी में। ये स्किल टेस्ट है जो 10 मिनट का होगा और इसमें आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन क्लियर करनी होगी। इसके लिए भी एज लिमिट 30 इयर्स है। अभी हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसकी क्वालिफिकेशन रखेगी +2 किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसके लिए भी स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का, लेकिन इसमें डिक्टेशन होगी 80 वर्ड्स पर मिनट की और ये भी सेम 10 मिनट्स का ही होगा। इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। इस पोस्ट के लिए आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी जरूरी होगी और इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इसके लिए आपका स्किल टेस्ट होगा 35 वर्ड्स पर मिनट की, आपको टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना होगा और इसकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल और ये ग्रुप सी में आएगा। अगली पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग की। इसके लिए भी +2 पास रखी गई है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इसमें 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग का टेस्ट होगा। ये वाला टेस्ट जो है हिंदी टाइपिंग का होगा, जो पहले वाला था उसमें इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट रखा गया था।
इसकी भी एज लिमिट 18 से 27 साल है और ये ग्रुप सी में आएगा। नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग और स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग की। ये भी सिमिलर टू एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए भी आपको 12th पास चाहिए और इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं। इसकी भी एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। तो नेक्स्ट पोस्ट है व्हीकल ऑपरेटर की। इसके लिए 10th पास होना जरूरी है आपको। व्हीकल ऑपरेटर की अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होगा और मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होना नेसेसरी होगा और एक्सपीरियंस चाहिए होगा 3 साल का मोटर कार की ड्राइविंग का और इसकी भी एज लिमिट 27 साल रखी गई। नेक्स्ट पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर का। इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th स्टैंडर्ड। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और कैंडिडेट को ट्रैफिक रेगुलेशंस की नॉलेज होनी जरूरी है और इसके अलावा कैंडिडेट का जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसकी भी एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है फायरमैन की। फायरमैन के लिए भी 10th स्टैंडर्ड तक की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है और इसके अलावा इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और इसकी भी एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई। सो पॉइंट नंबर 2 पे डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसीज दी गई है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की 33 और इसके अलावा अदर वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। इन सबका टोटल करके टोटल 1061 पोस्ट बनती है। अभी हम आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1.5 पे कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन दिया गया है। ये भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो और अप्लाई करते समय आप अपनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हो जहाँ पे भी आप पोस्टिंग चाहते हो अगर आपका ये पेपर क्लियर होता है। 2.1 पे रेम्युनरेशन एंड सर्विस कंडीशन दी गई है। सैलरी जो होगी इसकी 7th पे CPC मैट्रिक्स के हिसाब से होगी। अभी हम आगे चलेंगे। पॉइंट नंबर 2.5 जैसे कि आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो इसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा SC ST और अदर जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो इसकी टोटल 100 रुपये फ़ीस रखी गई है कैटेगरी वालों के लिए और वुमेन कैंडिडेट और SC ST और अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज जो हैं वो फीस से एग्जाम्प्ट रखी गई है इस पोस्ट के लिए और इसका मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा। मतलब आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी ये वाली जो फीस है। अभी हम आगे चलते हैं। सो 3.1 पे अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है। इसके लिए आपको DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। ये हम आगे चलेंगे पॉइंट नंबर 3.6 पे। पॉइंट नंबर 3.6 पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दी जाएगी। सो आपको DRDO के ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना है। अभी हम पॉइंट नंबर 3.7 पे चलेंगे। के पॉइंट नंबर 3.7 पे जैसे कि आप देख सकते हो एक इम्पोर्टेंट कंडीशन बताई। इसको लेके काफी कैंडिडेट्स के मन में डाउट भी होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है मतलब उसकी एलिजिबिलिटी बनती है एक से ज्यादा पोस्ट के लिए तो उसको हर पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली। मतलब हर पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। सो आपकी जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी बनती है आप उसके लिए अलग से अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 38 पे फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया गया है। जैसे हमने पहले बात की थी जो जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनमें से कई पोस्ट ऐसी है जिसमें फिजिकल फिटनेस और कुछ में जैसे टाइपिंग टेस्ट और हिंदी ट्रांसलेशन के टेस्ट और कई पोस्ट में कुछ और स्किल्स मांगे गए थे ड्राइविंग और स्टेनोग्राफी एटसेट्रा। तो उन रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए आपके रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल फिटनेस और कैपेबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि आप पॉइंट नंबर 4.1 में देख सकते हो द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ टायर 1 CPT एग्जाम एंड टायर 2 स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल एज डिस्क्राइब्ड इन टेबल 2 ऑफ दिस सेक्शन। सो आप टेबल 2 रेफर कर सकते हो इसका जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सो टायर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें पोस्ट वाइज बताया गया है ब्रेकअप। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर सकते हो। और टायर 2 में आपका स्किल टेस्ट आ जाएगा। ये स्किल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। सो आगे आप देख सकते हो सिलेक्शन क्राइटेरिया और बाकी सारी कंडीशंस दी गई हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन के डिटेल में गो थ्रू होना चाहते हैं तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डाउनलोड करके वहां से देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी कैंडिडेट का कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है।